अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मोहतरम हज़रात, माल कमाने के बाद माल खर्च करना भी एक बहुत ही अहम और समझदारी का काम है, दुनियावी एतबार से भी और दीन के एतबार से भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल कमाने के लिए भी कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं और माल खर्च करने के भी ज़ाब्ते बनाए हैं। हो सकता है कि एक आदमी हलाल तरीके से, सही तरीके से कमाई तो कर रहा है, लेकिन उसका जो खर्च है वो इस अंदाज का है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। लिहाजा एक मुसलमान की हैसियत से हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इस्लाम ने खर्च के ताल्लुक से क्या तालीम दी। मैं आपके सामने दो आयतों की रोशनी में दो ज़ाब्ता पेश करता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में खर्च के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ज़ाब्ता बयान फरमाया। सबसे पहली बात यह है कि जब आप खर्च करें तो खर्च में ना तो इसराफ होना चाहिए और ना ही बखीली होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू। रहमान के बंदे वो हैं जब वो खर्च करते हैं तो ना तो वो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, और ना ही बखीली से काम लेते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और वो इन दोनों के दरमियान मुअतदिल राह होती है जिस पर वो चलते। इस आयत करीमा से हमें पता चलता है कि खर्च करने के सिलसिले में हमें इसराफ और फजूल खर्ची से बचना है। इसराफ और फजूल खर्ची क्या है? हर वो खर्च जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और गुनाह में किया जाए, या वो खर्च जो बेफायदा किया जाए, उसे इसराफ कहते हैं। और बखीली यह है कि आप उन लोगों पर, उन जगहों पर जो खैर के काम हैं या जिनका हक आपके माल में है, उन पर आप ना खर्च करें, ये बखीली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को मना किया। ना तो फजूल खर्ची करना है, यानी गुनाहों के कामों में नहीं खर्च करना है, बेफायदा कामों में नहीं खर्च करना है। इसी तरह से ना तो उन जगहों पर खर्च करने से अपने हाथ को रोकना है जहां पर खर्च करने की शरीयत ने तालीम दी है, या जिनका हक आपके माल में मौजूद है। तो पहला ज़ाब्ता यह है कि हमें इसराफ से भी बचना है और बखीली से भी बचना है, और एक मुअतदिल राह जिसमें खर्च भी हो, ना तो इसराफ हो और ना ही बखीली हो, हमें खर्च के सिलसिले में यह ज़ाब्ता अपनाना। अगर आप समाज पर एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस आयत करीमा की मुखालफत करते हैं। आप समाज की शादियों पर एक नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो मगनी का खर्च हो जो कि जायज़ नहीं है, बारात का खर्च हो जो कि जायज़ नहीं है, जहेज़ का खर्च हो जो कि जायज़ नहीं है, या लड़की वालों का लड़के वालों को कैश देना उनके डिमांड पर या बिना डिमांड के, ये जायज़ नहीं है। या इसी तरह से जो मबाह काम है जैसे वलीमा करना, उसमें फजूल खर्ची करना, यानी एतदाल की राह को छोड़ करके इसराफ की शक्ल अपनाना, ये सब वो काम है जहां पर आपका माल खर्च हो रहा है, लेकिन इसराफ की वजह से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मुजरिम बन रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और उसके बरअक्स अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि तालीम के मैदान में, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, अपने करीब तरीन गरीब रिश्तेदारों के लिए हमारे हाथ रुके रहते हैं और हम इन जगहों पर खर्च नहीं करते, हालांकि इन जगहों पर खर्च करने का अल्लाह और उसके रसूल ने साफ तौर पर हुक्म दिया है। तो पहला ज़ाब्ता यह है कि हमें फजूल खर्ची नहीं करना है और हमें बखीली नहीं करना है। दूसरा ज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाया लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उस्रि युस्रा। फरमाया कि हर आदमी को अपनी उसात के मुताबिक खर्च करना है। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दे रखा है उसको कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम कर दिया है, उसके रिस्क को महदूद कर दिया है, उसे अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं किया है। लिहाजा एक मालदार का माल को रोक लेना ये जुर्म है, और एक गरीब का कर्ज ले करके खर्च करना ये भी जुर्म है। जिसके पास जो कैपेसिटी है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हैसियत का बना रखा है, उसको उसके मुताबिक ही खर्च करना है।
اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کمائی کے وقت بھی شریعت کے ضابطوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور خرچ کرنے کے وقت بھی شرعی اصولوں کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔